Hello students, how are you? Today I am going to discuss very interesting topic profit and loss. Okay students, हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर डेली लाइफ. ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम डेली इस चीज़ों पे डिस्कस करते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में. किसी भी चीज़ में अगर हमें कोई फ़ायदा होता है तो उसे डिस्कस करते हैं, कोई लॉस होता है तो डिस्कस करते हैं. तो इसी चीज़ को आज हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, हमारा लर्निंग सीक्वेंस क्या क्या होगा. ओके, लर्निंग सीक्वेंस में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे. इट मीन्स जो प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, इसमें मतलब किस कंडीशन में होता है उसको पढ़ा जाएगा. अगेन कॉस्ट प्राइस क्या होता है, व्हाट इज अ कॉस्ट प्राइस. ओके, सेकेंड टॉपिक हमारा होगा. थर्ड टॉपिक है सेलिंग प्राइस. ओके, सेलिंग प्राइस क्या होता है तो सेलिंग प्राइस के बारे में डिस्कस किया जाएगा. एंड नेक्स्ट टर्म इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस. इट मीन्स कॉस्ट प्राइस के अलावा इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या होता है. इट मीन्स ये किसी चीज से इफेक्ट होता है जिससे कॉस्ट प्राइस चेंज होता है. ओके, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे. ओके, आफ्टर दैट ऑन फाइंडिंग प्रॉफिट और लॉस व्हेन सीपी एंड एसपी आर गिवन. इट मीन्स हम फाइंडिंग जो प्रॉफिट और लॉस का ये करेंगे उसमें जब सीपी या एसपी कोई भी गिवन रहे. ओके, यानी दोनों में से कोई भी एक गिवन रहे तो हम कैसे यहाँ पे सीपी भी गिवन रहे और एसपी भी, तो इसका हम प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड करते हैं इस पे डिस्कस होगा स्टूडेंट. ऑन फाइंडिंग सीपी और एसपी, सीपी या एसपी में से कोई एक गिवन रहे व्हेन प्रॉफिट और लॉस इज गिवन. ओके, यानी ये हमारा क्या है, फाइंड करना है प्रॉफिट, और ये क्या है, गिवन है. क्लियर है. ऑन फाइंडिंग सीपी और एसपी व्हेन प्रॉफिट और लॉस इज गिवन. अगर प्रॉफिट आपको दिया हुआ है तो एसपी दिया होगा, सीपी फाइंड करना होगा. अगर सीपी दिया होगा तो आपको एक कोई इधर दिया होगा, दूसरा फाइंड करना होगा. तो इस पे डिस्कशन होगा. नेक्स्ट है ऑन फाइंडिंग प्रॉफिट और लॉस परसेंट. ओके, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में डिस्कशन होगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन है ऑन फाइंडिंग द एसपी व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट आर गिवन. ओके, इट मींस एसपी फाइंड करना हो जब सीपी और प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन हो. क्लियर है. नेक्स्ट वन है ऑन फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस व्हेन एसपी एंड प्रॉफिट और लॉस आर गिवन. इट मीन्स हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है. क्लियर है. जब एसपी और प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन हो. इसमें क्या था, आपको एसपी फाइंड करना था, यहां पे कॉस्ट प्राइस. ओके, सो इस टॉपिक पे डिस्कशन होगा स्टूडेंट्स. तो ये सारे हमारे जो टॉपिक थे इस पे डिस्कस हम लोग करेंगे. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है. ओके, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस से पहले हमें इंट्रोडक्शन जो होता है प्रॉफिट और लॉस का वो हम आपको बता दें कि प्रॉफिट किस तरीके से होता है. जब कोई शॉपकीपर अगर किसी भी थिंग्स को खरीदता है, जिस दाम पे खरीदता है और उससे ज्यादा दाम पे बेचता है तो वहां पे क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है. ओके, तो और जब भी कोई शॉपकीपर अगर किसी वस्तु को जिस दाम में खरीदता है उससे कम में बेचता है, उससे कम में सेल करता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे लॉस होता है. क्लियर है. तो प्रॉफिट और लॉस बेसिकली यही है. क्लियर है. अब इसमें प्रॉफिट और लॉस तो आपको समझ में आ गया कि जब भी हम कोई चीज बाई करते हैं और उसको सेल करते हैं तो उसमें अगर ज्यादा में हम सेल करते हैं तो वहां पे प्रॉफिट होगा, अगर कम में सेल करेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा. क्लियर है. तो अब इसमें जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, आपने प्रॉफिट और लॉस तो समझ लिया कि प्रॉफिट और लॉस का कंडीशन क्या होता है.
तो कॉस्ट प्राइस क्या है? द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू बाय द गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और ए होलसेलर इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर एंड इट्स एब्रिविएटेड एज सीपी. ओके, इट मीन्स जब कोई दुकानदार मनी पेड करता है, ओके, जब कोई दुकानदार मनी पेड करता है, कोई सामान खरीदता है और उसके बदले में मनी पेड करता है मैन्युफैक्चरर को, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और ए होलसेलर. क्लियर है? यानी कोई भी दुकानदार जो सामान लाता है वो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के पास से लाता है, तो वो जो पैसा दे करके, जो मनी दे करके वो सामान खरीदता है, वो उस शॉपकीपर का क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ. क्लियर है? वो सामान खरीद के लाया तो वो उसका क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ. ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं. इट मीन्स अगर हम कुछ सामान कहीं से खरीदते हैं और जिस दाम पे खरीदते हैं तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है. जैसे हमने अगर कोई मोबाइल खरीदा तो उस मोबाइल का कॉस्ट प्राइस वो हुआ. क्लियर है? हमें बेचना नहीं हो लेकिन कॉस्ट तो हमने दिया उसे. क्लियर है? तो ये कॉस्ट प्राइस. अगर हमें बेचना हो, हमें सेल करना हो, तो हम अगर उससे जिस दाम पे बेचते हैं तो वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब कॉस्ट प्राइस आपने समझ लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर एंड इट इज एब्रिविएटेड एज सीपी. इसे हम सीपी से डिनोट करते हैं. ओके, यानी इसको हम शॉर्टकट में सीपी लिखते हैं, एब्रिविएट करते हैं. तो कॉस्ट प्राइस को सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? आप अच्छे समझ लिए. यानी कोई भी थिंग्स का जो कॉस्ट होता है वो हम उसके बदले जो पेड करते हैं मनी, वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है. ओके, अब कॉस्ट प्राइस आपने अच्छे समझ लिया. अब नेक्स्ट क्या है? सेलिंग प्राइस. ओके स्टूडेंट, देन सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर सेल्स द गुड्स इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. क्लियर है? तो सेलिंग प्राइस में अगर कोई शॉपकीपर, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि कोई शॉपकीपर अगर कोई थिंग्स अगर कहीं से मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के पास से खरीदता है तो उसके बदले में जो पेड करता है वो उसका क्या होता है? कॉस्ट. बट यहां पे क्या है? द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर सेल्स द गुड्स इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. यानी जिस प्राइस पे कोई शॉपकीपर कोई थिंग्स को, गुड्स को सेल करता है तो वो क्या कहलाता है? वो सेलिंग प्राइस कहलाता है स्टूडेंट्स. ओके, दिस इज कॉल्ड अ सेलिंग प्राइस. जो भी शॉपकीपर सामान को बेचता है जिस दाम पे, वो उसका क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर. ओके, शॉपकीपर का वो सेलिंग प्राइस है. एंड इट इज एब्रिविएटेड एज एसपी. और इसे हम लोग किस चीज से एब्रिविएट करते हैं? एसपी से. क्लियर है? तो एसपी क्या होता है? सीपी क्या होता है? यू नो वेरी वेल. ओके, नाउ ओवरहेड चार्जेज. ओके स्टूडेंट्स, अब कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया. अब ओवरहेड चार्जेज क्या होते हैं? जैसे हम लोग कहीं से कोई सामान खरीदते हैं, जैसे सपोज करें कि कोई हमने 1 क्विंटल राइस खरीदा. ओके, और उसे हमने क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसका क्या हुआ? अगर सपोज करें 50 रुपीज लगा, रिक्शे का जो फेयर होता है वो उसमें 50 रुपीज, तो वो ओवरहेड चार्जेज हो जाता है. ओके, बिकॉज वो हमारा कॉस्ट, तो हमारा जो मनी था वो तो उसमें पेड हुआ, तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो वही ओवरहेड चार्जेज होता है. यूजुअली अ शॉपकीपर हैज टू बियर सम एडिशनल एक्सपेंस सच एज लेबर चार्जेज, फ्रेट चार्जेज एंड मेंटेनेंस चार्जेज फॉर द गुड्स बिफोर दे आर सोल्ड. सच चार्जेज आर कॉल्ड ओवरहेड चार्जेज. ओके, यानी कि कोई भी सामान जब कोई शॉपकीपर खरीदता है और उसके बदले में जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंस खर्च करता है, जैसे कोई मान लो कि उसका लेबर चार्ज हुआ, किसी सामान को ढो करके उसको अगर किसी ट्रांसपोर्ट में उसको लोड करना है तो उसका चार्जेज देता है, फिर उसको अपने दुकान में उसको क्या करना है, फिर से उसको यहाँ से उतारना है तो उसका चार्जेज देता है, फिर इसी तरीके से जो जिस ट्रांसपोर्ट में वो सामान आता है उसका चार्जेज देता है. तो ये एडिशनल कॉस्ट हो गया. इट मीन्स ओवरहेड चार्जेज हो गया. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जो होता है बेचने से पहले, ये चार्जेज जो होता है ये क्या बोला जाता है? ओवरहेड चार्जेज है. क्लियर है? अगर कोई वस्तु 10 रुपीज है और उसमें अगर 100 रुपीज, तो वो ओवरहेड चार्ज है. उसको इंक्लूड करने के बाद
उसके बाद वो अपना सेलिंग प्राइस तय करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस पे हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। अभी आपको ओवरहेड चार्जेज अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। ओके, द ओवरहेड चार्जेज बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जो ओवरहेड चार्ज होता है वो एक कॉस्ट प्राइस का पार्ट हो जाता है, क्योंकि वो कॉस्ट तो पेड करना पड़ता है शॉपकीपर को, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? द ओवरहेड चार्जेज बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? द इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज इक्वल टू द sum of the actual payment made while purchasing the goods and overhead charges. ओके, अब यहाँ इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस जो होता है वो जो एक्चुअल गुड्स का जो सामान होता है उसका और ओवरहेड चार्ज दोनों को मिला करके इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हो जाता है। क्लियर है? तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस जो हमारा होगा, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स, ये ओवरहेड चार्ज चार्जेज प्लस ओवरहेड चार्जेज एंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल सीपी, तो वो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हो जाता है। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा हम खर्च करते हैं कॉस्ट प्राइस के अलावा, कोई सामान खरीदने के अलावा जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन, लेबर चार्ज, व्हाटएवर जो भी खर्च होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड चार्ज। तो वो अगर कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है तो वो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से अलग होता है और वो कॉस्ट प्राइस का पार्ट ही होता है। ओके, तो अगर ज्यादा आपको इफेक्टिव होता है कॉस्ट प्राइस तो आपको क्या होता है, वहां पे सेलिंग प्राइस में आपको थोड़ा सा क्या होता है, मैनेज करना पड़ता है। उसमें आपको कम आपको प्रॉफिट होगा, जो होगा उसी के हिसाब से किसी भी आपको ऑब्जेक्ट का, किसी भी थिंग्स का उसका रेट तय करना पड़ता है। क्लियर है? उसको आप उसमें इंक्लूड करते हो। तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस आपको क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट आखिर होता क्या है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन द शॉपकीपर मेक्स अ गेन और प्रॉफिट। जब किसी आर्टिकल को, किसी सामान को अगर कोई शॉपकीपर अपने कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्राइस में सेल करता है तो वहां पे क्या होता है, वो प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसी को प्रॉफिट बोला जाता है। क्लियर है? प्रॉफिट बोला जाता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन द शॉपकीपर मेक्स अ गेन और प्रॉफिट। क्लियर है? अगर सीपी इक्वल टू ₹100 है स्टूडेंट एंड एसपी इक्वल टू ₹150 है, तो इट मेक्स here SP is greater than CP, then it makes gain. ओके स्टूडेंट, ये क्या बनाएगा, ये यहां पे हमें फायदा होगा, यहां पे प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो प्रॉफिट आप लोग अच्छे से समझ गए कि प्रॉफिट कब होता है, जब कोई चीज हम कम में खरीद के ज्यादा में उसको सेल करते हैं तो वहां हमें प्रॉफिट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट वन, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन, जब एसपी हमारा ग्रेटर देन सीपी हो तब हमें क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूले हैं जिसका यूज हम लोग आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। प्रॉफिट, अभी हमने बताया कि प्रॉफिट वो क्या बनाता है, प्रॉफिट बनाता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। इट मीन्स स्टूडेंट, यहां पे अभी आपने देखा कि सीपी हमारा 100 था, एसपी यहां पे क्या था, तो 150 में से अगर हम 100 सब्ट्रैक्ट करते हैं
तुम्हारा 50 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओके, तो वही यहां पे स्टूडेंट अगर एसपी आपको जो भी है तो एसपी हमेशा यहां पे क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये ध्यान देना है। अगर एसपी ग्रेटर होगा तो ये फॉर्मूला आपका वहां पे काम करेगा। क्लियर है, यानी प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। फिर अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट प्लस सीपी होता है। इट मीन इसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को हमने ये इस साइड चेंज हुआ तो ये प्लस में हो गया। क्लियर है, अब सीपी आपको फाइंड करना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि एसपी हमेशा क्या है, ग्रेटर है, तो सीपी का वैल्यू एसपी में से। अब अगर एसपी दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो आप वहां पे क्या कीजिएगा, वहां पे आप सीपी फाइंड करने के लिए एसपी में से प्रॉफिट को सबट्रैक्ट कीजिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर सीपी इक्वल टू 100 ही जो मैं प्रीवियस में दिया था वही यहां भी आपको यूज कर रहा हूं, 150 हो, तो ये सभी फॉर्मूले पे आप देख लीजिए प्रॉफिट क्या होगा, 150 माइनस 100 इक्वल टू ₹50। ओके स्टूडेंट्स, अब एसपी आपको फाइंड करना हो और सीपी तो 50। अब देखो यहां पे एसपी इक्वल टू सीपी, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो इसी को वेरीफाई करना है हमें। अब एसपी हमारा क्या है, 150 और सीपी क्या है, 100 है और ये 50 है। तो स्टूडेंट्स बोथ यहां पे देखो तो 150 इक्वल टू 150 हो जा रहा है। तो ये एक ही फॉर्मूले से सब बने हुए हैं। इट मीन्स बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है, इसी से ये सब बने हैं। उसी तरीके से सीपी अगर हमें फाइंड करना है तो 100 इक्वल टू 150 माइनस 50। ओके, तो ये 100 इक्वल टू 100 हो जाएगा स्टूडेंट, तो वेरीफाई हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले का यूज करना है। ओके, ये फॉर्मूला हम लोगों को अच्छे से यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट, लॉस। लॉस क्या होता है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, कोई भी हम आर्टिकल जिस प्राइस पे खरीदते हैं उससे कम प्राइस पे अगर हम उसे सेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लॉस मिलता है। तो वही यहां पे इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देन द शॉपकीपर सफर अ लॉस, यानी वो लॉस से सफर करेगा, यानी उसे लॉस होगा। जब भी कोई वस्तु अपने कॉस्ट, जो भी उस थिंग्स में आर्टिकल में कॉस्ट आप पेड किए हैं उससे कम में बेचिएगा तो आपको क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। तो वही यहां पे स्टूडेंट गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देन द शॉपकीपर सफर अ लॉस। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स अगर आपका सीपी ₹100 है और एसपी आपको ₹80 है, तो हियर एसपी इज लेस देन सीपी, इट मेक्स लॉस। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बनाएगा, लॉस बनाता है। तो इसी को बेसिकली स्टूडेंट फॉर्मूला में हम लोग समझते हैं, एसपी इज लेस देन सीपी देन इट्स मेक लॉस। क्लियर है। अब यहां सीपी में से आपको क्या होगा, एसपी। जब प्रॉफिट हो रहा था तो एसपी में से सीपी सब्ट्रैक्ट हो रहा था, क्यों, क्योंकि एसपी वहां पे मोर देन था सीपी से, यहां सीपी मोर देन है। क्लियर देख रहे हैं, यहां पे टर्म कंडीशन आपको दिख रहा होगा कि एसपी क्या है, सीपी से कम है, यानी सीपी ज्यादा है तो सीपी में से एसपी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसी फॉर्मूले को अब एसपी अगर आपका होता है तो अगर एसपी फाइंड करना है तो ये दो आपको गिवन रहेंगे। क्लियर है, सीपी और लॉस गिवन है तो आप एसपी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, तो सीपी में से लॉस सब्ट्रैक्ट कर लोगे। सिमिलरली अगर आपको सीपी फाइंड करना है तो एसपी और लॉस गिवन रहेगा, ये दोनों है तो इसे ऐड कर लोगे, तो सीपी आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रॉफिट परसेंट। ओके स्टूडेंट,
प्रॉफिट परसेंट का मतलब आपको अब यहाँ पे एक्चुअल नहीं आपको बताना है, या परसेंट में बताना है, यानी पर 100 में। क्लियर है? परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। तो अब आपको प्रॉफिट जो हुआ उसे आपको पर 100 में कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर यहां पे आपको ये प्रॉफिट परसेंट जो होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। इट मीन्स कभी भी प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो सीपी पर ही होता है। क्योंकि आप जिस वस्तु को किसी कॉस्ट पे खरीदते हैं तो कॉस्ट आपको पता होना चाहिए, तब आप प्रॉफिट उसका फाइंड करोगे। पहले तो कॉस्ट पता होना चाहिए और प्रॉफिट। तो कॉस्ट पता हो गया और प्रॉफिट कब पता चलेगा? जब आपको सेलिंग प्राइस पता है। तो आप सेलिंग प्राइस में से सीपी को अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया था, प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट यानी वो प्रॉफिट कितना परसेंट है, कितना पर 100 है। क्लियर है? यानी कि वो अगर 100 में कितना है। अभी जैसे आपको अगर प्रॉफिट 10 रुपीज है और सीपी आपको 10 है तो कितना परसेंट होगा, ये कैसे फाइंड करोगे? तो यहां पे एक एग्जांपल समझो। अगर एसपी आपको ₹100 है, सीपी आपको कितना है? 80 है, तो प्रॉफिट आप सबसे पहले निकालोगे। प्रॉफिट इक्वल टू स्टूडेंट 100 माइनस 80, इट मीन्स 20। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको प्रॉफिट हो गया। अब इसका प्रॉफिट परसेंट इसी फॉर्मूले पे आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी क्या है आपका? 80। ओके स्टूडेंट, 20 से 4 टाइम में और 4 से 25 टाइम में। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? 25% आपका प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? तो ये 25% प्रॉफिट होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला जिसके हेल्प से हम पर 100 पे इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? लॉस परसेंट सिमिलरली स्टूडेंट उसी तरीके से वो भी कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस होता है। कोई भी वस्तु का जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए और लॉस पता होना चाहिए, तो आप उसका परसेंटेज, जैसे अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया, सिमिलरली उसी तरीके से आप लॉस परसेंट भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे टर्म कंडीशन क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे एसपी हमेशा लेस देन होना चाहिए किससे? सीपी से। ये कंडीशन होगा तो आप लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए, तो आप लॉस फाइंड कर लोगे और उसके बाद लॉस फाइंड करोगे तो लॉस परसेंट निकल जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली हो जाएगा। इसको आगे हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इस सिर्फ फॉर्मूले को अच्छे से समझिए कि फॉर्मूले का यूज कैसे हम करेंगे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स, क्वेश्चन नहीं एग्जांपल्स कुछ हैं कि कैसे इसको ये किया जाए। क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग प्रॉफिट ऑफ लॉस व्हेन सीपी एंड एसपी आर गिवन। इट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हमें फाइंड करना है जब सीपी और एसपी दोनों गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको सीपी गिवन है 500 और एसपी गिवन है 600। तो यहाँ पे सबसे हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ओके स्टूडेंट्स, सीपी से एसपी क्या है? बड़ा है। तो इट मेक्स प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, ये प्रॉफिट बनाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एसपी सीपी से, अभी हम लोगों ने इस फॉर्मूले को अच्छे से समझा है। तो अब ये क्या कर रहा है? प्रॉफिट यहां पे दिखाता है। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ओके, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 600 रुपीज 600 एंड सीपी की वैल्यू क्या है? रुपीज 500।
देन वी हैव 100 रुपीज। इट मीन्स 100 रुपीज हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्रॉफिट हुआ। यहां लॉस नहीं हुआ, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कम में खरीद के ज्यादा में सेल किया है। क्लियर है? तो यहां प्रॉफिट होगा। तो ये अगर एसपी बड़ा है तो यहां पे प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन, ऑन फाइंडिंग सीपी और एसपी व्हेन प्रॉफिट और लॉस इज गिवन। ओके, यहां प्रॉफिट और लॉस गिवन है, तो स्टूडेंट प्रॉफिट भी गिवन है, आपको सीपी गिवन है, तो एसपी यहां पे दे रहा है कि सीपी या एसपी कोई एक फाइंड करना है। इट मीन्स कोई एक गिवन रहेगा और दूसरा आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो एसपी आपको सीपी गिवन है, तो सीपी ₹450, प्रॉफिट इक्वल टू 85, and this is the interesting, overhead expense equal to ₹70। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि सीपी है और ओवरहेड एक्सपेंस है, उसके बावजूद हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इट मीन्स यहां सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस ओवरहेड। ओवरहेड एक्सपेंस, एक्सपेंसेज। स्टूडेंट सीपी क्या है हमारा? 450 प्लस 70, इट मीन्स 520। 520 हमारा क्या हुआ? इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हुआ। अब इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस ही क्या हो गया? यहां पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया। क्यों? क्योंकि अब उतना हमारा तो खर्च हो गया, अब हम प्रॉफिट जो कमाएंगे इसके बाद कमाएंगे, इतना तो हमारा इन्वेस्ट हो गया। तो अब एसपी क्या होगा? एसपी इक्वल टू इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, 520 प्लस 85, इट मीन्स 605। ये हमारा फाइनली एसपी हुआ। क्लियर है? चूंकि ओवरहेड जो एक्सपेंस है वो सीपी के क्या है? बाद है, सीपी के अलावा है, तो वो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हो गया। उसके बाद प्रॉफिट हमको फाइंड करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है ऑन फाइंडिंग प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अभी हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां स्टूडेंट सीपी आपको गिवन है 500, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहां पे गिवन है, तो यहां ये लिखते हैं एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इट मेक्स प्रॉफिट। Therefore, profit equal to SP minus CP, then 565 minus 500. Okay students, then we have ₹65। अब हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है स्टूडेंट। प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट का भी फॉर्मूला हमने यहां पे आपको बताया था, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। देन वी हैव प्रॉफिट क्या है? 65 इंटू 100 बाई 500। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 5 से 13 टाइम में। देन वी हैव 13% आंसर। प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना हुआ? 13%।
ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट आपको यहां पे क्यों होगा, क्योंकि मैं उसी तरीके का क्वेश्चन आपको यहां पे बता रहा हूं। यहां पे देखो, Cp इज ग्रेटर देन Sp, इट मेक्स लॉस, therefore लॉस इक्वल टू Cp माइनस Sp। Cp हमारा कितना है स्टूडेंट, 700 माइनस 630 रुपीज, देन वी हैव ₹70। अब लॉस परसेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाई Cp, देन वी हैव loss percent will be 70 into 100 upon 700। 20 से 20 कैंसिल, ये 7 से 10 टाइम में, इट मीन्स 10%, लॉस इज 10%। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन, स्टूडेंट ऑन फाइंडिंग द एसपी व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट आर गिवन। अब यहाँ पे आपको क्या क्या एसपी फाइंड करना है, जहाँ पे सीपी एंड प्रॉफिट और लॉस। तो बशीर बॉट एन आर्टिकल फॉर 1215 और उस पर वो खर्च कितना करता है, 35 ट्रांसपोर्टेशन में। एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल द आर्टिकल, तो यहाँ पे आपको सीपी गिवन है 1215, ओवरहेड चार्जेज आपको गिवन है 35, ओके, और आपको क्या गिवन है, तो ओवरहेड चार्जेज, इट मीन्स टोटल आपका क्या हुआ, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस विल बी 1215 प्लस 35 इक्वल टू 35 है ना, इक्वल टू 1250। ये आपका, अब यहां पे कह रहा है कि गेन हो रहा है, तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, गेन परसेंट इक्वल टू, तो अब हमें यहां पे एसपी निकालना है। तो गेन कैसे होगा, तो 16% यहां पे गेन हो रहा है, तो गेन कितना है 16%, तो गेन हमें निकालना है। तो यहां पे गेन इंटू 100 बाई सीपी, तो अब गेन हमारा कितना है 16%, और गेन इंटू 100 बाई 21250। ओके, अब स्टूडेंट 16% इक्वल टू ये 10 से 10 और 5 से 25 टाइम में, और ये 2 टाइम में। ओके, तो गेन इंटू 2 बाई 25, इट मीन्स गेन इक्वल टू 16 इंटू 25 बाई 2, इट मीन्स गेन हमारा कितना हुआ, ₹200। अब हमें सीपी पता है, और तो अब हमारा एसपी क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, इट मीन्स इफेक्टिव जो कॉस्ट प्राइस होगा। तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस कितना है, 1250 प्लस 200, देन वी हैव 1450, दिस इज योर ओरिजिनल एसपी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अच्छे समझ रहे होंगे।
सो स्टूडेंट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, टॉपिक थे, हमने इसमें कवर किया। अभी इसके आगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम और भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।